नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ खबरें नहीं, आज की सुर्खियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 बड़ी खबर और आपको पहली खबर पे ले चलते हैं। पहली खबर होगी हमारी राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां राहुल गांधी ने 1 लाख वोट काटे जाने का आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी हुई है। इस मामले में आयोग ने उन्हें एक शपथ पत्र भेजा था और कहा था कि आप इस पर साइन कर दीजिए। जो वो बोल रहे हैं वो सही है, अगर वो गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी है कि वो कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का कहना है कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि उनका विश्लेषण ठीक है और हमारे ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं, तो फिर उन्हें घोषणा पत्र पर शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि राहुल पेपर साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हुआ है कि वो अपनी ही बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका विश्लेषण सही है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके दावे फर्जी हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों को भरोसा कम करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 विकल्प दिए हैं, या तो वो पेपर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। हालांकि राहुल गांधी के तेवर अब भी बरकरार हैं। बेंगलुरु में इस मामले को लेकर ही कांग्रेस की ओर से रैली हो रही है, जिसमें वो पहुंचते हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि वक्त बदलने पर सजा मिलेगी। कांग्रेस लीडर बिहार में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग गरीबों के वोटों को लूटने के लिए बीजेपी के साथ खुलेआम साठगांठ कर रहा है। बता दें, राहुल गांधी अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर इसलिए लाया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। गांधी ने कांग्रेस की जांच का हवाला देते हुए वीडियो में आरोपों को दोहराया कि कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के माधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रकार की हेराफेरी के माध्यम से 1 लाख से अधिक वोट चुराए गए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा में माधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 वोट चुराए गए। आगे गांधी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है भारत में ऐसी 100 से अधिक सीटें हैं, यहां जो हुआ है वहीं उन सीटों पर भी यही सब हुआ है। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जितने वोट्स होने चाहिए थे वो वोट्स नहीं थे। उनका आरोप है फर्जी वोट्स थे। एक मकान पर 40-40 वोटर्स थे। उनका कहना है 5 बजे के बाद क्यों ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं राहुल ने क्या कुछ कहा। राहुल का वार है, ईसीआई और बीजेपी ने वोट चोरी की है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है। इन राज्यों में नए वोटर्स पैदा किए गए। संविधान लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है। डुप्लीकेट वोटर्स तैयार किए गए। फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया। मेरे शब्द ही मेरी शपथ है, यह कहा है राहुल गांधी ने। आंकड़ों को हवाला दिया है। मैंने सब कुछ सार्वजनिक रूप से कहा है। पलटवार में क्या कहा गया? शपथ पत्र पर साइन करें, यह कहा इलेक्शन कमीशन ने। साइन नहीं किया तो राहुल गांधी माफी मांगे। तैयारी करके झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। ये आपको 2 प्लेट दिखा रहे, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि साहब महाराष्ट्र कर्नाटक में यही काम हो रहा है, बिहार में यही काम इलेक्शन कमीशन करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कह दिया कि अगर आप इतने भरोसे से बोल रहे हैं, आपके पास इतना प्रूफ है, तो आप एफिडेविट को साइन कर लीजिए। एफिडेविट साइन क्यों कराया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने कल क्या कहा था और आज कर्नाटक की बैठक में क्या बोले राहुल गांधी। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है। ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ। ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है,
इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक लोकसभा चोरी की गई है। ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತ Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Here are 5 questions to the Election Commission of India. राहुल गांधी ने कल प्रेजेंटेशन दिया। जितने विपक्ष के सांसद थे, इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स थे, उन सबको 5 सुनहरी बाग लेन यानी जो उनका नया आवास है वहां पर बुलाया, बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, सबसे मिले। जितने सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी बुलाया गया राहुल गांधी के आवास में, जो कांग्रेस के सांसद थे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस रूल स्टेट के, उनको भी बुलाया गया। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो विपक्ष के दल है, खास तौर से जो कांग्रेस में नहीं है, दूसरे दलों के नेता हैं, वो इस बात से कन्विंस हो, जिसमें राहुल गांधी जो ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें विपक्ष दिल और दिमाग दोनों से सड़कों पर उनके साथ उतरे। इस पर पूरा पलटवार किया गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या कुछ कहा अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर जो उन्होंने लगाया इलेक्शन कमीशन पर, सुनाते हैं। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था।
अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो। दरअसल ये मुद्दा बड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने कल प्रेजेंटेशन देके एक बात तो साफ कर दी कि वो सिर्फ भाषण तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद दिल्ली में प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद आज वो कर्नाटक में थे, एक बड़ी रैली करी और अब दिल्ली में संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक वो मार्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में तेजस्वी और जितने भी दल हैं वो सब मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली होगी जहां पर इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं वो सब पटना में एकजुट होंगे। इस पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने और गजेंद्र शेखावत ने। गांधी जी के कहे पर मैंने पहले भी कहा है, न तो उनका दल किसी तरह से भरोसा करता है, न उनके दल के कार्यकर्ता किसी तरह से भरोसा करते हैं। इसलिए उनके कहे हुए सारे कथन को, उनके सारी बातों को बहुत गंभीरता के साथ में जब उनके दल के लोग भी नहीं लेते तो मुझे लगता है देश को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखी कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ, कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखी कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ, कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब। आपको बता दें राहुल गांधी ने कल भी यानी गुरुवार की शाम को इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर मीटिंग की थी। इस दौरान भी राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाया। चुनाव की कथित गड़बड़ियों को लेकर साझा रणनीति बनाना था। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन दी। साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव में कैसे धांधली कर रहे हैं इसका पूरा खेल उन्होंने सबूतों के साथ समझाया। राहुल ने कहा, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर कीमत पर इसे खत्म होने से बचाएंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए गौरव गोगोई ने बताया था कि राहुल गांधी ने पुख्ता सबूतों के साथ वोटिंग में धांधली किए जाने के बारे में बताया। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लगभग 25 पार्टियों के 50 नेताओं ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। साथ ही साथ सिद्धामैया और रेड्डी भी शामिल थे। इसके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव और आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक का हिस्सा थी। गौरव गोगोई के मुताबिक राहुल गांधी ने इलेक्टोरल फ्रॉड के बारे में सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया था। और कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस पूरे मामले पर सुनाते हैं।
एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी नहीं। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद, हमारे लोकतंत्र का जो मूलभूत ढांचा है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे खड़ा हुआ है, वो निष्पक्ष चुनाव पर है, वो हर व्यक्ति के पास वोट के अधिकार पर है। और अगर आपके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, अगर उसमें चोरी की जा रही है, अगर चुनी हुई सरकार वोट से नहीं बल्कि हेरा फेरी से बन रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और बिल्कुल राहुल जी को उठानी चाहिए ये बात। कल जो उन्होंने तथ्य और सबूतों के साथ मुद्दा उठाया और फिर इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित तमाम नेताओं के सामने उसको रखा कल रात को, और फिर आज जब उन्होंने कर्नाटका में हुंकार भरी, मुझे लगता है ये सवाल अब देश के मन में है। जब देश सवाल के जवाब ढूंढने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाता है, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों के ई वोटर पेजेस ही डाउन हो जाते हैं। किस बात का डर है इलेक्शन कमीशन को? तो वही हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, इतिहास उठा लें, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ पहले के भी हैं। इंदिरा गांधी जी के दौरान जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली जाती थी, पहले उसका जवाब दें। बाकी जनता ये जहां जहां जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, तब ये नहीं बोले। ये समझ में नहीं आ रहा, जहां आप हारते हैं उस पर आप छाती पीटने लगते हैं और उसका ठिकरा आप भाजपा पर और चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या करने की बात इन लोग करते हैं। बहुत दुखद है ये। जहां आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां कैसे आप जीते। अगर बाकी जगह पर, तो हम लोग तो पूरा हर राज्य जीत गए होते, तो पूरे भारत में ही फिर भाजपा का ही राज होता ना। हर राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है कई राज्यों में, पहले उसका जवाब दे। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसका जवाब दे देंगे, सारी बातें साफ होगी। कैसे इमेच्योर बातें करते हैं। जिस राज्य में आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां आप कैसे जीते हैं। तो ये तो गलत है। जहां पर आपको जनता हरा रही है, आप उस पर, जनता के वोट पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप चुनाव आयोग पे, आप संविधान पे लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी पर आप आरोप लगा रहे हैं। प्रमाण के साथ दिया, दस्तावेजों के साथ दिया, एक्सप्लेन करके दिया है। अगर ये है तो जो है, जो उनके पास रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों जो है चुनाव आयोग उस चीज को छुपाता है? तो चुनाव आयोग को जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, सच्चाई के साथ सामने आना होगा, वरना उस संस्था से भरोसा खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी आरोप लगाए, राहुल गांधी जी की बात नहीं हो तो नेता विपक्ष है, सारे राजनीतिक दल लगा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जवाबदेही नहीं बनती देश को। अगर चुनाव प्रणाली पे शक है तो आप चुनाव आयोग हो क्यों? शक को दूर करना आपका